अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल कुद्दूस बेग, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 की फर्स्ट एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर को स्टार्ट करने के लिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3.1 which states that the velocity time graph of a car moving on a straight road is as shown in figure. Describe the motion of the car and find the distance covered. तो स्टूडेंट्स, जैसे कि इस एग्जाम्पल में एक ग्राफ गिवन है, तो स्टूडेंट्स ग्राफ की मदद से हमने उस कार की मोशन को एनालाइज करना है और उसकी मोशन को डिस्क्राइब करना है। आफ्टर डिस्क्राइबिंग द मोशन ऑफ द कार, हमने कार का टोटल डिस्टेंस कवर्ड कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इस एग्जाम्पल का सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, अगर हम सबसे पहले ग्राफ को एनालाइज करें तो आप देख सकते हैं कि वाई एक्सिस पे कार की वेलोसिटी या फिर स्पीड गिवन है और एक्स एक्सिस पे कार का टाइम गिवन है, टाइम ऑफ ट्रेवल गिवन है कि कितने टाइम के लिए कार मूव कर रही है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम ओरिजिन से स्टार्ट करें तो आप देखेंगे लाइन ए बी रिप्रेजेंट्स दैट के 5 सेकेंड में बॉडी ने कितनी वेलोसिटी गेन की है, 20 मीटर पर सेकेंड। इट मींस दैट जीरो टाइम पर, जब टाइम 0 सेकेंड्स था, कार की स्पीड या वेलोसिटी थी 0 मीटर पर सेकेंड। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम कार की वेलोसिटी में यूनिफॉर्मली इंक्रीज आ रहा है और स्टूडेंट्स अप टू 5 सेकेंड्स कार की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी और स्टूडेंट्स 5 सेकेंड के बाद कार की स्पीड या वेलोसिटी कितनी हो गई, 20 मीटर पर सेकेंड। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम ए बी के बाद लाइन बी सी को एनालाइज करें तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। इट मींस दैट 5 सेकेंड से 15 सेकेंड्स तक मींस टोटल कितना टाइम इंटरवल आ रहा है, 10 सेकेंड्स का। फर्दर 10 सेकेंड्स के लिए कार कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है विच इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। और स्टूडेंट्स, अगर हम लास्ट पर सी डी लाइन को देखें तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि स्लोप ऑफ लाइन सी डी डिक्रीज हो रही है, ग्रेडियंट में कमी आ रही है। इट मींस दैट स्टार्टिंग टाइम से 15 सेकेंड के बाद कार की वेलोसिटी में डिक्रीज आ रहा है और ये डिक्रीज यूनिफॉर्म है, जैसा कि आप देख सकते हैं सी डी लाइन एक स्ट्रेट लाइन है। इट मींस दैट कि कार की वेलोसिटी में यूनिफॉर्म डिक्रीज आ रहा है। और स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि बिफोर 20 सेकेंड्स, लेट कंसीडर इट इज 19 सेकेंड्स पर जाकर कार की वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने ग्राफ की मदद से कार की मोशन को एनालाइज किया, अब हम डिस्क्राइब करते हैं अपनी ऑब्जर्वेशन को विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे द ग्राफ टेल्स अस दैट the car starts from rest and its velocity increases uniformly to 20 meter per second in 5 seconds. तो स्टूडेंट्स
अगर हम लाइन ए बी की स्लोप कैलकुलेट करें विच विल बी इक्वल टू द एक्सेलरेशन ऑफ द कार, तो स्टूडेंट्स स्लोप कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, स्लोप इज इक्वल टू राइज ओवर रन। मीन्स दैट कि इनिशियल पॉइंट से हम वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर करेंगे जिसको हम राइज कहते हैं। देन स्टूडेंट्स मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर करने के बाद हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग मूव करेंगे जिसको हम रन कहेंगे। इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करने से हम स्लोप की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल अगर हम पॉइंट ए और बी की बात करें तो स्टूडेंट्स अगर पॉइंट ए से हम वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करें जब तक हम पॉइंट बी के सामने नहीं आ जाते, तो स्टूडेंट्स दिस इज द वैल्यू ऑफ राइज। तो स्टूडेंट्स वर्टिकली हमने कितना डिस्टेंस कवर किया 0 से 20, तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं स्लोप इज इक्वल टू राइज ओवर रन। और स्टूडेंट्स इस केस में वर्टिकल डिस्टेंस की वैल्यू को हम राइज कहेंगे विच इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। एज वाई एक्सिस पे हमने वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया, दैट्स वाई हम यूनिट यूज करेंगे मीटर पर सेकेंड। और स्टूडेंट्स अब हम रन की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं विच इज द डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स पॉइंट ए से हम चलना स्टार्ट करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस जब तक हम पॉइंट बी के सामने नहीं आ जाते। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं हमने कितना डिस्टेंस कवर किया 5 यूनिट्स। तो स्टूडेंट्स रन की वैल्यू आएगी 5, लेकिन यूनिट हम यूज करेंगे सेकेंड्स बिकॉज एक्स एक्सिस पे हमने टाइम को रिप्रेजेंट किया है। तो स्टूडेंट्स आफ्टर कटिंग हमारा फाइनल आंसर आएगा 4। एस जब न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा तो यूनिट आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका यूनिट होता है? एक्सेलरेशन का। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि किस तरह से हमने स्लोप ऑफ लाइन ए बी की मदद से कार के एक्सेलरेशन की वैल्यू को कैलकुलेट किया है। नाउ स्टूडेंट्स कार की फ्रॉम पॉइंट ए टू बी मोशन को डिस्क्राइब करने के बाद अब हम पॉइंट बी से सी की मोशन को डिस्क्राइब करते हैं, जिसके लिए हम लिखेंगे द ग्राफ further tells us that the velocity of the car remains constant from 5th to 15th second। जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हैं 5 सेकेंड से 15 सेकेंड्स तक जो लाइन बी सी है ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है और पैरेलल है टाइम एक्सिस के। तो हमने लिखा कि इस टाइम इंटरवल के दौरान कार की वेलोसिटी कांस्टेंट है। नाउ स्टूडेंट्स अगर हम सी के बाद लाइन को देखें विच इज लाइन सी डी, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि लाइन सी डी की स्लोप में डिक्रीज आ रहा है, जिस तरह कि हमने पहले एक्सप्लेन किया। तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स एंड इट देन डिक्रीजेस। तो स्टूडेंट्स जैसे हम ग्राफ में पॉइंट सी से पॉइंट डी की तरफ मूव करेंगे तो वाई एक्सिस की वैल्यू में डिक्रीज आएगा। तो डिक्रीज आने का मतलब क्या है कि कार की वेलोसिटी में डिक्रीज आ रहा है। तो यहां पर इट का वर्ड किसको रिप्रेजेंट करेगा? वेलोसिटी को। तो हम ये भी लिख सकते हैं एंड वेलोसिटी ऑफ द कार डिक्रीजेस।
uniformly from 20 meter per second to 0 meter per second, from 15th second to 19th second. तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं पॉइंट ई से डी से पहले तक का डिस्टेंस, जहां पर ऑब्जेक्ट की यानी कि कार की वेलोसिटी 0 हो रही है, लेट कंसीडर इट इज 19 सेकेंड्स। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि किस तरह से 15th सेकेंड से 19th सेकेंड्स तक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रही है फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू 0 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स अगर हम लाइन बी सी की स्लोप की बात करें तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, एज इट इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द कार इज मूविंग विद यूनिफॉर्म और कांस्टेंट वेलोसिटी, तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ द कार फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट सी इज इक्वल टू 0। वाई स्टूडेंट्स? एज द कार इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। और स्टूडेंट्स अगर ग्राफ की बात करें तो आप देख सकते हैं कि बीसी लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है और हॉरिजॉन्टल लाइन की स्टूडेंट स्लोप की वैल्यू क्या होती है? इज इक्वल टू 0। फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन। नाउ स्टूडेंट्स अब अगर हम लाइन सी डी की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि लाइन सी डी में स्लोप की वैल्यू में डिक्रीज आ रहा है। तो स्टूडेंट्स अब हम स्लोप की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम पॉइंट सी टू पॉइंट डी, जिसके लिए हम अगेन राइज आवर रन का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं अगर वर्टिकली डाउनवर्ड मींस अलोंग एक्स एक्सिस की बात की जाए तो कितने यूनिट्स का डिस्टेंस कवर हुआ? विच इज अगेन 20 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे 20 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय, तो स्टूडेंट्स अगर हम रन की बात करें तो आप देख सकते हैं अलोंग एक्स एक्सिस कितने यूनिट्स का डिस्टेंस कवर हुआ है? 14। तो स्टूडेंट्स अगर हम रन की बात करें तो आप देख सकते हैं अलोंग एक्स एक्सिस कितने यूनिट्स हमने रन की वैल्यू मेजर की है, कैलकुलेट की है, इट इज 4। और अगर यूनिट की बात की जाए तो स्टूडेंट्स आएगा सेकेंड्स, बिकॉज एक्स एक्सिस में टाइम कंसीडर किया गया है। नाउ स्टूडेंट्स जैसा कि सी डी लाइन की स्लोप में डिक्रीज आ रहा है ड्यू टू डिक्रीज इन द ग्रेडियंट और स्लोप, हम नेगेटिव साइन यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस केस में आफ्टर कटिंग स्लोप की वैल्यू आएगी -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विच इज द एक्सेलरेशन ऑफ द कार फ्रॉम पॉइंट सी टू पॉइंट डी। तो स्टूडेंट्स अब हम नेगेटिव साइन को एक्सप्लेन करते हैं कि इस एक्सेलरेशन में नेगेटिव का साइन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? The negative sign indicates that the velocity of the car decreases during these 4 seconds from 15th second to 19th second।
तो स्टूडेंट्स ये था एग्जाम्पल नंबर 3.1 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने कार की मोशन को डिस्क्राइब किया है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इसी एग्जाम्पल के सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमने कार का टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो ग्राफ को स्टूडेंट्स हम दोबारा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, जैसा कि स्टेटमेंट में गिवन था कि हमने कार के टोटल डिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो स्टूडेंट्स डिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आपको एक की पॉइंट याद होना चाहिए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है इट इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड। मींस दैट स्टूडेंट्स हम लिखेंगे एज वी नो द एरिया ऑफ velocity time graph is equal to the distance covered। तो स्टूडेंट्स अगर हम ग्राफ की बात करें तो आप देख सकते हैं कि टोटल ग्राफ को हम 3 डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज राइट एंगल ट्राइंगल, सेकंड वन इज अ रेक्टेंगल एंड द थर्ड वन इज अगेन अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो स्टूडेंट्स अब इस पूरे ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे, देन रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे, देन लास्ट ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे और अल्टीमेटली हम इन तीनों एरियाज की वैल्यूज को ऐड करेंगे, तो जिसकी मदद से हम पूरे ग्राफ का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं और वो टोटल एरिया कार के टोटल डिस्टेंस के इक्वल आएगा। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम एरिया कैलकुलेट करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABF। और स्टूडेंट्स जैसा कि आपको मालूम है ट्राइंगल का एरिया किसके इक्वल होता है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो स्टूडेंट्स 1/2 एज इट इज आएगा, बेस की वैल्यू क्या होगी, फ्रॉम 0 to 5 इट विल बी इक्वल टू 5 सेकेंड्स। और स्टूडेंट्स हाइट की वैल्यू क्या होगी, फ्रॉम 0 to 20, तो हम लिखेंगे 20 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स आफ्टर सॉल्विंग दीज वैल्यूज वी विल गेट 50। और अगर यूनिट्स की बात की जाए स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स s रेज़ टू पावर +1 s रेज़ टू पावर -1 से कैंसिल होगा, फाइनल यूनिट आएगा स्टूडेंट्स मीटर। सिमिलरली स्टूडेंट्स अब हम एरिया कैलकुलेट करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल BCEF, जो कि किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो स्टूडेंट्स अगर हम लेंथ की वैल्यू अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन कंसीडर करें तो स्टूडेंट्स ये आएगी द वैल्यू फ्रॉम B to F विच विल बी इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। और स्टूडेंट्स अगर विड्थ की वैल्यू अलोंग एक्स एक्सिस कंसीडर करें तो आप देख सकते हैं फ्रॉम F to E वैल्यूज में कितना चेंज आया है, फ्रॉम 5 to 15। तो हम चेंज निकालने के लिए 15 को 5 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो स्टूडेंट्स ये चेंज आएगा 10 सेकेंड्स का। तो स्टूडेंट्स वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाने से हमारा रिजल्ट आएगा 200। और अगर यूनिट की बात की जाए स्टूडेंट्स, अगेन s रेज़ टू पावर -1 s रेज़ टू पावर +1 से कैंसिल होगा, तो फाइनल यूनिट क्या आएगा, मीटर। नाउ स्टूडेंट्स अब हम लास्ट पर थर्ड शेप का एरिया कैलकुलेट करेंगे विच इज अगेन अ राइट एंगल ट्राइंगल CDE। इसका फॉर्मूला भी क्या आएगा, 1/2
बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो स्टूडेंट्स जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो 1/2 एज इट इज आएगा। अगर बेस की बात की जाए तो स्टूडेंट्स वैल्यूज में चेंज देखेंगे फ्रॉम 15 टू 19। तो 19 माइनस 15 का आंसर आएगा 4। बेस की वैल्यू 4 सेकेंड्स कंसीडर की जाएगी, मल्टीप्लाई बाय अगर हम हाइट की बात की जाए तो अगेन ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है फ्रॉम सी टू डी, तो वर्टिकल डायरेक्शन में चेंज आया है 20 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। नाउ स्टूडेंट्स अगर हम वैल्यूज को कट करें तो आप देख सकते हैं न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड आया है 20 टाइम्स 2 40 के इक्वल। और अगर यूनिट की बात की जाए तो यूनिट क्या आएगा स्टूडेंट्स, मीटर। नाउ स्टूडेंट्स आपने देखा कि किस तरह से हमने इंडिविजुअल शेप्स का एरिया कैलकुलेट किया जो कि कोरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस के इक्वल था। नाउ स्टूडेंट्स अब हम टोटल एरिया कैलकुलेट करेंगे जिसका फॉर्मूला क्या आएगा, टोटल एरिया ऑफ ग्राफ जो कि किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट एरिया प्लस सेकेंड एरिया प्लस थर्ड एरिया। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स फर्स्ट एरिया है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी एफ, सेकेंड एरिया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी सी ई एफ और थर्ड एरिया है एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई। तो स्टूडेंट्स जब हम इन तीनों एरियाज की वैल्यूज को पुट करेंगे तो हम लिखेंगे 50 मीटर प्लस 200 मीटर प्लस 40 मीटर। तो स्टूडेंट्स फाइनल आंसर आएगा 290 मीटर विच इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमने किस तरह से ग्राफ की मदद से कार के डिस्टेंस कवर्ड की वैल्यू को कैलकुलेट किया है। तो स्टूडेंट्स ये था चैप्टर नंबर 3 की फर्स्ट एग्जाम्पल का सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।